साथ में हाथी घोड़े सब लोग रहा करते थे। कर दिग बीजय सब पंडित हराए दिए, लिए बड़े बड़े जीती भीति उपजाई है। दिग विजय माने दिशाओं में विजय करना। जिस दिशा में जो विद्वान थे सबको परास्त किया केशव भट्ट जी ने। बड़े बड़े विद्वान को जीत लिया, भीति उपजाइए, भय उत्पन्न कर दिए। विद्वानों में दहशत फैल गया कि केशव भट्ट के सामने कोई ठहर नहीं सकता। उनके ऊपर श्री सरस्वती जी की अतिशय अनुकंपा थी। आंसू कवि थे, तुरंत नए श्लोक बनाते थे और परास्त कर देते थे। फिरत चौडोल चढ़े गजबाजी लोग संग। चौडोल माने पालकी में चढ़ करके फिरते थे। गजबाजी लोग संग, गज हाथी बाजी घोड़ा और लोग सब साथ में रहते थे। बड़ी भीड़ इनके साथ चलती थी। प्रतिभा को रंग या ये नदिया प्रभाई है। प्रतिभा को रंग, केशव भट्ट में जो प्रतिभा थी उसका रंग देखते ही बनता था। दिव्य प्रतिभा थी, बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे। आए नदिया प्रभाई है। नदिया माने नवद्वीप में आ गए। डर द्विज भारी महाप्रभु जी विचारी तब। डरे द्विज भारी, द्विज माने ब्राह्मण, डर गए। भारी डर गए, बहुत डर गए ब्राह्मण। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने विचार किए। महाप्रभु श्री चैतन्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी विचार किए तब कि ब्राह्मणों का डर खत्म हो, केशव भट्ट भगवान का भक्त हो जाए। लीला विस्तारी गंगा तीर सुखदाई है। गंगा जी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी विद्यार्थियों के साथ बैठ करके उनको व्याकरण पढ़ाने लगे। वहीं बैठ गए, वहीं से लीला का विस्तार किए। बैठे ढीग आए बोले नम्रता जनाए। केशव भट्ट जी महाराज भी गंगा किनारे आए तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाकर के बैठ गए। बैठे ढीग जाए बोले नम्रता जनाए। नम्रता जनाए माने नम्रता को प्रकट करते हुए केशव भट्ट जी ने कहा, श्रीराम चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, रहो जग जसु छाए। जगत में आपका जस छाया हुआ है महाराज। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने सुना है। नेकु सुने मन भाई है। नेकु माने थोड़ा सुने, ऐसा मेरे मन में आया है, मुझे अच्छा लगेगा जब आपको सुनाएंगे। केशव भट्ट जी ने कहा, लरी कान संग पढ़ो। तुम तो बालकों के साथ पढ़ रहे हो, बालक हो अभी। बात बड़ी बड़ी गढ़ो, और बात बड़ी बड़ी बना लेते हो। ये पई रढ़ो, ये पई माने निश्चय, तुम रढ़ो माने हट किए हो, कह रहे हो। रढ़ो माने कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाइए। सोई शीलता पर रीझिए। तुम्हारी उस शीलता पर मैं रीझ गया हूं, खुश हो गया हूं, प्रसन्न हो गया हूं। यद्यपि बालक हो, तुमसे क्या चर्चा करूं, अभी पढ़ रहे हो, लेकिन बात बढ़िया बोल लेते हो विनम्रता पूर्वक, शास्त्रीय पद्धति से, और कहते हो कि कुछ सुनाइए। तो तुम्हारी इस शीलता पर, तुम्हारी विनम्रता पर प्रसन्न हो गया हूं। बोलो क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनाओ तुमको।
चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा गंगा को स्वरूप कहो, गंगा जी का स्वरूप सुनाइए महाराज। तो केशव भट्ट जी ने कहा गंगा जी को जो दर्शन करो यही इनका स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा महाराज वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन आप इनकी महिमा सुनाइए। ऐसा कहा। चाहो दृग आगे सोई, महाप्रभु ने कहा गंगा जी का स्वरूप कहिए। तो केशव भट्ट जी ने कहा जो देख रहे हो, चाहो दृग, दृग माने नेत्र से देख रहे हो, यही तो गंगा जी का स्वरूप है। कहा आप महिमा सुनाइए। तब एकदम से नए श्लोक को बनाते हुए 100 श्लोक में गंगा जी की स्तुति करते हुए गंगा जी की महिमा को बखान किया केशव भट्ट जी ने। नए 100 श्लोक किए सुनी मति भी जिए। सुन करके चैतन्य महाप्रभु जी विभोर हो गए। आहा जय हो महाराज, सचमुच आप बहुत बड़े विद्वान हैं। इतना सुंदर गंगा जी की महिमा को आपने सुनाया और वो भी 100 श्लोक में। आहा आनंद आ गया महाराज। महाराज आपने जो अभी श्लोक सुनाया है उस 100 श्लोक में से श्लोक संख्या 55 इस प्रकार का श्लोक है। ये सही है ना? कहा ताम एक कंठ करी पढ़ी के सुनायो, पढ़ करके सुनाया चैतन्य महाप्रभु ने। कहा आपका आपके द्वारा निर्मित श्लोक है। यह श्लोक संख्या 55वां है। महाराज बड़ो अभिलाष या की व्याख्या करी दीजिए। महाराज मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है कि आपके श्री मुख से इस श्लोक की व्याख्या सुनो। आप इसकी व्याख्या करके सुना दीजिए। व्याख्या कर दीजिए। अचरज भारी भयो कैसे तुम सीख लयो। अचरज भारी भयो कैसे तुम सीख लयो। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ केशव भट्ट को, तुमने श्लोक याद कैसे कर लिया। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा दयोलय प्रभाव तुम्हें, आपको जिन्होंने श्लोक बनाने की शक्ति दी है, आपको जिन्होंने श्लोक बनाने की शक्ति दी है, उन्हीं ने मुझे भी याद करने की शक्ति दी है। उन्हीं ने मुझे याद करने की शक्ति दी है। दयोलय प्रभाव तुम्हें ताने दयो जीजिए। उन्हीं ने मुझे शक्ति दी है, ऐसा समझ करके प्रसन्न होइए पंडित जी, क्योंकि हम और आप उन्हीं के जिलाने से जीते हैं। उन्हीं के द्वारा हम सब संरक्षित है, हम सबका पालन होता है। हम सब उन्हीं के द्वारा हैं। सुन करके बड़ा आनंद आया। लेकिन कष्ट तब हो गया जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि आप इस श्लोक के गुण और दोष दोनों को वर्णन करके सुनाइए, दोनों सुनाइए। यह सुनकर के दुख हुआ। मैंने जो श्लोक बनाया है उसमें दोष
हो ही नहीं सकता। मेरे बनाए श्लोक में क्या दोष हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि संसार में जो भी वस्तुएं बनाई जाती है सब गुण दोष से युक्त है। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले ओ पोच सब विधि उपजाए, गानी गुण दोष वेद बिल गाए। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति पुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमी सुजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक यवनीसा। काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोष माया, विश्व के न करतार। संत हंस गुण गाय पया, परिहरि बारी विकार। परिहरि बारी विकार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि आज्ञा हो तो मैं व्याख्या करके सुना दूं। दूषण यो भूषण हूं, कीजिए बखान याके। याके माने इसके दूषण और भूषण, दोष और गुण दोनों को बखान कीजिए। सुनि दुख मानी कही, दोष कहाँ पाइए। सुन करके केशव भट्ट जी दुखी हो गए। कहा मेरे श्लोक में दोष कहाँ है? कविता प्रबंध मध्य रह कोटि गंध हो। महाप्रभु जी ने कहा कविता प्रबंध काव्य की रचना में अवश्य खोटी गंध रहे। खोटी माने त्रुटि का गंध रह जाता है, कुछ दोष रह जाता है। कवि तो दोष गुण विविध प्रकारा, आज्ञा मोको देव कहो कही के सुनाइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे कहिए मैं सुना दूं। कहाँ सुना दीजिए। कह करके सुना दिए। ऐसा सुनाए कि केशव भट्ट जी के पास कोई काट नहीं, कोई खंडन नहीं रह गया। यथार्थ रूप में चैतन्य महाप्रभु जी ने एक एक करके गुण दोष को अलग अलग किया। व्याख्या करी दई नई अवगुण सुगुण मई। चैतन्य महाप्रभु व्याख्या कर दिए। नई माने विलक्षण, अवगुण सुगुणमयी। अवगुण माने दोष, सुगुण माने गुणमयी। आए निज धाम भोर मिले समुझाइए। केशव भट्ट जी ने कहा अब इस संदर्भ में हम कल आपसे चर्चा करेंगे, फिर कल मिलेंगे। आए निज धाम भोर मिले समुझाइए। अपने निवास स्थान पर आए केशव भट्ट जी और ध्यान करके श्री सरस्वती जी को आवाहन किए। सरस्वती ध्यान कियो आई तत्काल बाल। जैसे ध्यान किया वैसे श्री सरस्वती जी आ गई। केशव भट्ट जी ने कहा माता जी सारे जगत में आपने विजयी बनाया और हराया भी तो एक बालक से। अरे किसी जाने माने विद्वान से आप हरा देती तो मेरी गरिमा बनी रहती। आपने एक बालक से परास्त करा दिया। तब श्री सरस्वती जी ने समझाते हुए कहा वह बालक नहीं, वह जगत के पालक हैं और वे हमारे भी इष्ट देव हैं, आपके भी इष्ट देव हैं, सबके स्वामी हैं। यह समझो कि तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ऐसा जब उन्होंने कहा तब केशव भट्ट की आंखें खुली है
आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता